गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग में आप शुरुआत हो रही है। आज का ब्लॉग सुबह मॉर्निंग का, और यहाँ पर हम गए थे छत पे। वही 8 बज रहा था तब हमने ब्लॉग की अपनी स्टार्टिंग की। हमने को सोचा छत का आप दिखाते हैं छत पे जाके, क्योंकि सुबह का मौसम इतना अच्छा रहता है। वैसे तो धूप बहुत ज़्यादा निकल आती है। और यहाँ ये सेकंड फ्लोर है, और यहाँ पे ऑफिस वगैरह है, यानी लेडीज़ों का जो समूह वगैरह चलता है वो लोगों ने ले रखा है। और यहाँ पर भी सब रेंट पे लेकर रहते हैं ऊपर के पोर्शन में, और हम लोग नीचे रहते हैं। फिर हमें तो गेहूँ फैलाने थे, और तो हमने सोचा थोड़ा सा आपको वीडियोस बनाकर दिखाते हैं, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं ना, बिल्कुल अकेला मकान बना हुआ है। थोड़ा सा दूर दूर पे बने हैं, लेकिन अभी प्लॉटिंग चल रही है। बस्ती नहीं है, लेकिन पता है बहुत सुकून है कोई अगल बगल नहीं है, तो बहुत सुकून रहता है। और दूसरी बात तो ये होता है जाने का, जब बहुत काम वगैरह हो, कुछ मतलब काम होता है तभी छत पे जाते हैं। ऐसे तो जाने का टाइम ही नहीं मिलता, कितने बजे जाएं। दिन में तो मतलब जाने की कोई वही नहीं है, शाम टाइम जैसे जाओ तो। लेकिन अब तो पढ़ाई रहती है, पढ़ना रहता है, तो बिल्कुल हमें टाइम ही नहीं मिलता। और महीने हो जाते, मतलब कई कई महीने हो जाएंगे जब हमें गेहूँ वगैरह फैलाना होता है, कोई चीज़ धूप में डालनी होती है ना, तभी छत पे जाते हैं। ऐसे तो हमें जाना ही नहीं हो पाता। और फिर हमने यहाँ पर गेहूँ वगैरह फैलाया, फिर उनसे थोड़ा सा वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डालते हैं। कुछ अलग सा होना चाहिए, नहीं तो डेली बस वही खाना बनाना और बस रीडिंग यही रहता है। लेकिन वो तो हमारे डेली के काम हैं और होते रहेंगे, वो कभी नहीं छूटने वाले। खाना बनाना नहीं छूटेगा, यानी हम लोगों का घर के काम तो, कोई किचन का काम तो छूट ही नहीं सकता। और अब तो आदत सी पड़ गई है। कभी कभी थोड़ा मतलब आलस भी लगता है, तो लेकिन ये लगता है ना कि पहले खाना यार बनाओ। यदि बीमार भी ज़रा बहुत मतलब थोड़ा बहुत होते ना, तब भी हम खाना बनाना हमारा नहीं छूटता। खाना तो हमें बनाना ही पड़ता है। लेकिन वही है कि अब आप अपने लिए कुछ करते हो तो एक्स्ट्रा वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कितने टाइम करते हो, क्या करते हो, कब करते हो। क्योंकि वो जो आप पढ़ाई करो या फिर अपने लिए जो करते हो, वो घर के कामों में नहीं गिने जाते हैं। वो आप रात भर कर रही हैं, आप सिर्फ आधा घंटा सो रही हैं कि बिल्कुल नहीं सो रही हैं, वो घर में देखो, हमारे घर में हो या आपके घर में हो, किसी के घर में कोई मायने नहीं रखता। बस घर के लोगों को ये मायने रखता है कि हमें टाइम से खाना चाहिए, हमारा टाइम पे काम होना चाहिए, सबको कपड़े टाइम पे मिलने चाहिए, टाइम पर मतलब सबके काम होने जाने चाहिए। और जब आप फ्री हो तो कुछ भी कर सकती हो अपना। लेकिन वही होता है, अब बहुत लोग हैं जब फ्री होते हैं तो अपना टाइम बेफालतू में काट देते हैं, और बहुत लोग होते हैं उसी को अपना अच्छे से मैनेज करके अपने लिए कुछ टाइम निकालते हैं और मेहनत करते हैं। और देखो, ये 2-4 दिन की मेहनत नहीं है, 2-4 महीनों की मेहनत नहीं है, कई सालों की मेहनत जब जुड़ती है ना, तो वह तब वो मेहनत हमारी निखर कर आती है, और वो हमें बिल्कुल अलग, एक भीड़ से अलग की दुनिया दिखाती है, और भीड़ से अलग हमें खड़ा करती है, और हमारी जो है वो पहचान अलग सी बनती है। तब ये होता है ना कि एक घर में काम करते हुए, घर के इतने सारे काम किए, बच्चों को देखना, बच्चों का टिफ़िन, सबके लिए काम करना, फिर इस उसके साथ साथ अपने लिए, अपने सपनों के लिए टाइम निकालना, तब नाम होता है। सोचो कि अभी कोई घर पर ही हो कि कोई आपका नाम बखान करे कि नहीं नहीं, ये इतना पढ़ती हैं, इतना मेहनत करती हैं, इतना काम करती, कोई नहीं करेगा, और किसी से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और पता है, लोग तो बस हंसने के अलावा लोग यही कहते हैं, और हमसे भी कहा गया शुरुआत में, क्योंकि हमने तो किसी को बताया नहीं कि हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। लेकिन जैसे कि अब बुक रखी है बाहर, या फिर कोई आ गया, रिलेशन के आ गया, यानी घर पर ही है कि अब तुमको ये पढ़ाई की सूझी है, अब तुम इस उम्र में पढ़ाई करोगी, अब तो बच्चों को देखो, बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चों को टाइम दो, घर के लोगों को सबको टाइम से करो, और ये सब अब इनको देखो, तैयारी की सूझी है। और पता है, यहाँ तक भी हो गया कि यार अब चलो है, देख लो, करती रहो, और होने वाला तो है नहीं, कैसे करोगी। लेकिन हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, वो हमारे पे डिपेंड करता है। होगा या नहीं होगा, देखो नहीं भी होगा तब पर भी हम कुछ ऐसा गंदा या बेफालतू का काम तो कर नहीं रहे, हमारा तो नॉलेज ही बढ़ रहा है। और ये हमने अभी साड़ी ली है जल्दी में, हमने क्या ली, मम्मी ने दिलवाई है, सासू माँ ने हमारे लिए। और देखो कैसी लग रही साड़ी, और इसको
फॉल वगैरह कर लिया है, बस ब्लाउज़ इसका आधा सिल गया था और खाना वगैरह सब बनाने के बाद अभी खाया नहीं था क्योंकि सुबह सब्जी पूड़ी बनाई, भिंडी की सब्जी और पूड़ी बनाई नाश्ते में, तो वही कर लिया था। तो फिर हमने सोचा चलो इसको ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपनी स्टडी को शुरुआत करेंगे क्योंकि इसके पहले थोड़ा सा ये काम फैला हुआ था, तो इसको समेट के रखते हैं। और पता है ऐसा नहीं, थकान भी हो जाती है, बहुत थक जाते हैं, लेकिन लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं, बस ये एक उम्मीद के साथ कि ना कभी सक्सेस मिलेगी, कभी ना कभी हमें सफलता मिलेगी, तब थोड़ा सा आराम किया जाएगा। लेकिन जब तक नहीं मिलती तब तक हमें लगे रहना है, डटे रहना है और अपने आप को काम में अपनी ईमानदारी के साथ करते रहना है। क्योंकि जैसे आप नहीं करोगे ईमानदारी के साथ, यानी कि कभी किया कभी नहीं किया, तो इसमें किसी और का लॉस नहीं होगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो इसलिए अपने काम पे ज़्यादा फोकस करो, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। और हमें भी पता है, जब हमने पढ़ाई की शुरुआत की, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एज हो गई है कि इस उम्र में हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, घूम नहीं सकते, तो फिर यार पढ़ क्यों नहीं सकते। हमें भी कहा गया कि अब बच्चों को देखोगी कि पढ़ाई करोगी, हो नहीं पाएगा, पढ़ती रहो, चाहे जितना पढ़ो निकाल नहीं पाओगी। लेकिन हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, और तब तो कुछ नहीं बोले। लेकिन जैसे हमने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, देखो सीटेट का एग्ज़ाम इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं, हम भी मानते हैं, लेकिन एक होता है, चाहे एक एग्ज़ाम होता है, लेकिन एक शुरुआत किया और उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, तो लोगों ने देखा हमारे घर, हम अपनी बात कर रहे हैं घर की, अपने पर्सनली अपने घर की बात कर रहे हैं कि हाँ हमारे घर में देखा कि नहीं अब तो एग्ज़ाम इसका निकल गया है, आगे भी ये कर सकती है। बड़ा एग्ज़ाम के लिए इसको ज़्यादा समय लग सकता है लेकिन निकाल सकती है। तो अब इतना नहीं घर में कहते हैं, और बाहर के लोग तो क्या कह रहे हैं हमें क्या नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोगों से तो ज़्यादा हमारा मिलना जुलना रहता नहीं, और मिलना भी रहता है तो अपने काम से काम रखते हैं। क्योंकि ज़्यादा दुनिया के लोगों के बारे में सोचोगे, ज़्यादा दुनिया के चक्कर में पड़ोगे, तो तुम उन्हीं के चक्कर में पड़ते ही रह जाओगे, कभी कुछ कर नहीं पाओगे। और यदि अपने आप को जितना आप बिजी कर लोगे, जितना अपने काम पे आप ध्यान दोगे, आपका काम अच्छा होगा और आप एक बहुत अच्छे, देखो सक्सेस कम मिलती है कम नहीं मिलती, लेकिन एक अच्छे इंसान तो आप बन जाओगे। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आप भी अपनी तैयारी को शुरू करिएगा। लोग घर में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, हमसे भी कहा गया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, चाहे जितना करो उतने टाइम, तो बहुत बुरा लगा था। लेकिन यार ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो कर ना सकें, सब हो जाता है। अब तो चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो हमारा काम है डेली का रूटीन, जैसे हमें खाना बनाना ज़रूरी है तो वैसे ही हमें पढ़ना भी ज़रूरी है। फिर